वेलकम टू पाल मैथ क्लासेस। बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चंस लगा दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज लगा रहा हूं। और आप लोगों से गुजारिश है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कल लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक 3x4 की अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स बनाना है 3x4 मैट्रिक्स बनाना है 3x4। तो हमने आपको बताया था, पहले आप देखिए A11 A12 A13 3x4 और A14, मतलब कहने को हो गया 3x4 के लिए आपके 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो कॉलम होगा 1 2 3 4 कॉलम हुए, 3 रोज हैं A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A3x4 का मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसके लिए एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला पार्ट, कई पार्ट हैं, तो Aij पहला एलिमेंट आपको दिया है 1/2 mod 3i + j 3i Aij = 1/2 - 3i + j का मॉड। ये आपको एलिमेंट दे रखा है और ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है 3x4 का। अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके लिए A11 की वैल्यू निकालिए क्या आएगी, A12 की वैल्यू निकालिए क्या आएगी। ठीक है, तो A11 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर A = 1 I = 1 J = 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा A11 1/2 - 3 × 1 + 1 = हो जाएगा 1/2 - 3 + 1 - 2 आएगा। अब आपको पता है जब मॉड लगा होता है तो मॉड की वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, अर्थात 1 आएगा। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे A12 1 का मतलब I = 1 रख दीजिए, J मीन्स 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 3 × 1 + 2 = 1/2 - 3 + 2 -1 अर्थात कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। A13 1/2 - 2 × 1 + 3 1/2 × 0 अर्थात 0 आ जाएगा। A14 1/2 14 3 × 1 + 4 अर्थात आ जाएगा -3 + 4 1/2 आ जाएगा। अब आ जाएगा A21, देखो अब इधर आ जाओ A21, ये निकाला 21 1/2 - 3 × 2 + 1 A21 3 दूनी 6 6 में से एक जाएगा 5 -5/2 आ जाएगा। A22 1/2 - 3 × 2 + 2 6 - 2 4 4/2 अर्थात 2 हो जाएगा। A23 1/2 - 3 × 3 A23 3 × 2 + 3 3 दूनी 6 3/2 आ जाएगा। A33 A24 1/2 - 3 × 2 + 4 3 दूनी 6 1 आ जाएगा, -2 बचेगा
3 दूनी 6 -4 + 4 -2 बटे 2। अब बस A24 हो गया। अब आपने A31 1/2 कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू 3 + 1 3 3 9 1 8 बटे 2 बराबर 4। माइनस का 8 बचेगा। अब -8 है जो मार्ट के बाहर निकालेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, /2/4 हो जाएगा। A32 1/2 -3 इंटू 2 -3 इंटू 3 + 2 3 3 9 9 में से 2 जाएगा 7, अर्थात 7 बटे 2 बचेगा। 3 3 1/2 -3 इंटू 3 + 3 3 3 9 9 में से 3 जाएगा 6 बटे 2 = 3 आ जाएगा। अब आ जाएगा A34 1/2 -3 इंटू 3 + 4 3 3 9 में से 4 गया 5 बटे 2 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू आपकी फाइंड हो गई हैं। ये सब वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे वैल्यू डालेंगे। क्या यहाँ पर लिखे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण 1 में वैल्यू डाल दीजिए। जब समीकरण 1 में हम लोग वैल्यू डालेंगे तो A11 की वैल्यू जो है वो कितनी आई थी, A11 की वैल्यू आई थी, A11 की जो वैल्यू आई मैं मिटा दिया है, ध्यान नहीं रहेगा। A11 की जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख दीजिएगा, 12 वैल्यू आई वो यहाँ लिख दीजिएगा, 13 वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा, 14 वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा। वो हमने मिटा दिया है, वो पता नहीं क्या था, भूल गया हूँ। अब ऐसे यहाँ पर ये 21 की वैल्यू लिख दीजिएगा, 22 वैल्यू लिख दीजिएगा, 23 24 की, 31 32 33 34 की वैल्यू लिख दीजिएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपका लग गया है। सेकंड पार्ट आपके लिए सेल्फ है, आप लोग लगाएंगे घर पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा मेरे पास। देखिए क्या कह रहा है, x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स 4 3 x 5 = है बेटे y z 1 5। इसने कहा है इसका क्या ज्ञात कीजिए, x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था मल्टीपल मतलब आव्यूह में जब उनका क्रम इक्वल होता है तो उनका सम हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है और उनकी कंपेयर हो सकती है। देखिए ये क्या आव्यूह है, 2 × 2 का, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया इन दोनों की हम लोग तुलना कर सकते हैं, अर्थात कंपेयर कर सकते हैं। अब इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा y, ये 4 जो है y की इक्वल है, 3 जो है वो आपका z हो जाएगा, x जो है वो 1 हो जाएगा, x y z के आपके मान प्राप्त हो जाएंगे। केवल कंपेयर कर दी। देखो x यहाँ पर ये लिखा हुआ तो यहाँ पर उसकी जगह 1 लिखा हुआ, 4 ये है तो y है, 3 है तो z है। x y z की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। सेकेंड पार्ट इसी में है बच्चों, x + y 2 5 + z x y 6 5 2 और 8, ये आपका हो गया। इसमें भी देखो 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं।
हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं। आइए इसकी कंपेयर करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5 प्लस जेड इक्वल टू हो गया 5। तो जेड की वैल्यू 5 कट जाएगा, 0 आ गया। जेड की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 8, 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालना है। जेड आपको मिल गया है। फिर हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मॉडिफाई करके फार्मूला बनाया गया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये आपका फार्मूला है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना है बेटे 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4xy की वैल्यू बटे 8 हो गई। 6 छंग 36 हो गया, 8 चक्कू 32 हो गया, कुल मिला के 4 हो गया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया 4। एक्स माइनस वाई कितना हो गया 2 हो गया। ये आपकी इक्वेशन कितनी हो गई, थर्ड हो गई। ये 1 हो गई, ये थर्ड हो गई। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू हो जाएगा 8, x बराबर हो जाएगा 4। x का मान आ गया। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, y बराबर क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू 4 आ गई, y की 2 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी हो गया। ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है हम। 6 का थर्ड पार्ट। अब देखिए 6 का थर्ड पार्ट जो है 1 2 3 क्या हो गया बच्चों, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस जेड, फिर दिया बेटे वाई प्लस जेड इक्वल टू में दिया हुआ है 9 5 7, 9 5 और 7 ही दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या दिया बेटे x, इसमें देखो एक पंक्ति है, इसमें भी एक पंक्ति नहीं सॉरी एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, इसमें भी 3 पंक्तियाँ हैं। कंपेयर हो गई। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड बराबर कितना हो गया 5, सेकेंड। वाई प्लस जेड बराबर 7, थर्ड। ठीक है। अब क्या करो, इनसे हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तब जब घटाएंगे तो x कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा 4, y का मान हो जाएगा 4। कैसे देखो, इसमें से इसको घटाएंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल होगा, y बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4। अब जब हम क्या करेंगे 1 में से 3 को घटाएंगे, जब 1 में से 3 घटाएंगे तो देखो 22 y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल होगा, 9 में से 7 जाएगा 2, अर्थात x क्या हो जाएगा 2। ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, समीकरण 2 में डाल दीजिए, x का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए तो z बराबर कितना हो जाएगा 3। x बाई जेड आपका आंसर आ गया। ठीक है। जब x का मान यहाँ पर 2 रखो तो z का मान 3 आ जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। छठा पूरा क्वेश्चन आपका लग गया है। अब आप 7वां क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसने यही कहा है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3 प्लस डी इक्वल टू हो गया बेटे माइनस का 1 5 0 13। अब इसने कहा ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है, इसने कहा ए बी सी डी के मान बताओ। फिर वही बात हो गई,
देखिए इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है, उसमें भी 2 रो हैं, 2 कॉलम। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। क्वेश्चन हो गए, इक्वेशन हो गए 4। वैल्यू किसकी निकालनी, ए बी सी डी, 4 वैल्यू निकालनी है और 4 इक्वेशन है, तो इनको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले समीकरण 1 और 2 को देखिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए। अब दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो, 1 माइनस 2, एक में से तो घटाएंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये बचेगा, ए इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। भाई ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये जी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा, बी बी कैंसिल, 2 में से जाए ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, समीकरण 1 से समीकरण 1 में ला के वैल्यू डाल दो, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, -1 उधर जाएगा, -2, बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, बी का मान 2 आ गया। अब इधर देखिए समीकरण 3 माइनस 4, जब 3 माइनस 4 करेंगे कोई बात नहीं बनेगी, ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, सी का मान आ जाएगा समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 से 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू 3, सी का मान 3 आ गया, ए का मान 1 जो है समीकरण 1 2 में रख दिया। और लिखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में सी का मान रख लो, 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 6, 13 में से 6 जाएगा बेटे, 7 बचेगा। तो ए बी सी डी की सारी वैल्यू पता हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारा, ये आ गया। क्या कह रहा है, ए इक्वल टू ए आई जे और एम क्रॉस एन। फिर इसने कहा, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है, एम इज लेस देन एन, क्या एम एन से छोटा है। बी में ऑप्शन दिया हुआ है एम ग्रेटर देन एन, सी में ऑप्शन दिया है एम बराबर एन, डी में ऑप्शन दिया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये देखना है। ठीक है, इसने कहा ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, यदि ये वर्ग आव्यूह है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, वर्ग आव्यूह जो होता है उसमें पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ देखिए पंक्ति, ये वाली पंक्ति बोली जाती है, ये वाला स्तंभ बोला जाता है। पंक्ति है एम, स्तंभ है एन, यदि दोनों बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो सी वाला ऑप्शन देखो, एम इक्वल टू एन, एम और एन इसमें क्या है, इक्वल है, जितनी पंक्तियाँ हैं उतने स्तंभ हैं, तो ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। वर्ग आव्यूह के लिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प जो है वो डी, कौन सा सही है, सी वाला सही है। ये विकल्प सी सही हो गया। क्यों विकल्प सी सही हो गया, क्यों इसमें पंक्तियाँ और स्तंभ जब बराबर होते हैं उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इन्होंने ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो बताइए वर्ग आव्यूह होगा, इनमें से कौन सी कंडीशन सही हो जाए जिससे वर्ग आव्यूह हो जाएगा। हमने देखा पंक्तियाँ स्तंभों से कम हैं तो ये वर्ग आव्यूह नहीं होता है, पंक्तियाँ स्तंभों से ज़्यादा हैं नहीं होता है। एम बराबर एन, पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर है तो ये वर्ग आव्यूह होता है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 9।
देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 9 क्या है, ये दे रखा आपको 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x = 0 0 8 y - 2 और 4। इसमें भी ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन है x = -1/3 y = 7। बी है संभव नहीं, इसने कहा संभव नहीं। सी ऑप्शन दे रखा y = 7 x = -2/3 x = -1/3 y = -2/3। इसमें से कौन सा सही होगा? तो पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 3x + 7 = 0, x का मान -7/3 कहीं आ रहा है, 7/3 कहीं नहीं आ रहा है। 3x + y = 0, तो x का मान 7/3 कहीं नहीं आ रहा है। अब y = क्या हो जाएगा 5 y - 2, तो y का बराबर 7, y का मान 7 आ रहा है। y का मान 7 ही आ गया। x का मान -2/7 है, यहाँ 7/3 है, यहाँ 2/3। इसका मतलब ये सही नहीं है। अगला देखिए, अब इससे कंपेयर कीजिए। y + 1 = 8, y बराबर कितना हो गया 7। इससे कंपेयर कीजिए 2x - 3 = कितना है 4, 3x 2 - 3x 2 - 3x = कितना है 4, तो -3x = हो गया आपका 2, x - 2/3। तो आप देखिए कौन सा सही है, y = 7 है, x का मान -2/3 है। y = 7 है, x का मान -2/3 है। कौन सा सही हो गया? सी। अतः विकल्प सही हो गया आपका सी। अतः विकल्प सी सही है। अब देखिए इसने कहा था ये आपका आप भी एक दे रखा है, एक आप भी ये दे रखा है, और इसमें ये ऑप्शन दिए कौन से सही है। तो हमने क्या किया, इनकी कंपेयर कर दी, x y के मान निकाल लिए। अब इसमें x y = 7 है, x - 2/3 है, तो इसमें से जो मैच खा जाता है वही सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर y = 7 है, लेकिन x वैल्यू -1/3 है, y = 7 है, ये आ गया। x का मान -7/3 है, यहाँ का -1/3। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, अगर y = 7 है तो x का मान -1/3 आना चाहिए। इसका मतलब ये मैच नहीं खाएगा। दूसरा देखिए क्या संभव नहीं है, इसने कहा संभव नहीं है, संभव तो है। अब इसने कहा y = 7 है, x का मान -2/3 है, तो y = 7, x का मान 2/3 आ गया। या x बार -1/3, y का 2/3 होना चाहिए। y का मान कहीं भी 2/3 नहीं आया, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये सही हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाता। क्वेश्चन नंबर अब आप 10 देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन में आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कल पढ़ाएंगे। तो आखिरी एक्सरसाइज आपका आखिरी क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। एक एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, इन्हें का 3x3 कोड के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 2 हो। मतलब इसने कहा 3x3 कोड का एक अवयव बनाना है, 3x3 कोड का अवयव बनाना है जिसमें एलिमेंट 0 या 1 हो। इन 3x3 का पहले आपको अवयव बनाना है, और उसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट केवल 0 हो या 1 हो। तो आप देखिए पहले देखिए 3x3 का अवयव क्या होना चाहिए, जिसमें 3 पंक्तियां हों और 3 ही स्तंभ हों, उसे हम क्या कहेंगे, 3x3 का अवयव कहेंगे। 3 1 3 2 3 3, ये आपका 3x3 का अवयव तैयार हो गया।
अब इसमें यहाँ A11 की जगह पर या तो 1 हो, 0 हो या 1 हो। वैसे यहाँ पर या तो 0 होगा या 1 होगा। इन्हीं दो अवयवों में से कोई भी अवयव यहाँ पर रखा जा सकता है। तो आप यहाँ बताएंगे यहाँ पर इस स्थान पर 0 या 2 कितनी तरीके से रखा जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ 2 अवयव हैं, 2 अवयवों का एक स्थान चुनना है, तो फार्मूला होता है 2p1। देखो आपने पढ़ा होगा NPR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फार्मूला होता है। तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, अर्थात फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 2। तो यहाँ पर इस स्थान को फिलअप करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके हो जाएंगे। यानी 2 अवयवों को इस स्थान पर भरने के लिए कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इस स्थान को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इस स्थान को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, क्यों 0 या 1 ही आना और कुछ नहीं आना है। तो 2-2 तरीके से ये 9 स्थान है, 9 स्थानों को 2-2 तरीके से भर सकते हैं। तो कुल भरने प्रकार क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को 9 बार गुणा कर दीजिए। 9 बार गुणा करने से 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 9। और 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? अवयवों की कुल संख्या हो जाएगी, अवयवों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी 2 की पावर 9, अर्थात हो जाएगा 512। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। अर्थात विकल्प कितना सही है? डी सही हो गया। ठीक है, अब आप देखिए मंडे से आपको बहुत अच्छी क्लास मिल जाएगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जिन बच्चों को ना पता हो तो उन्हें आप लोग बता दें, शीट ऐप को डाउनलोड कर लें। ओके, धन्यवाद।